गाज़िज़ा क्या होता है? अच्छा आपको पता है गाज़िज़ा क्या था? आपने 11th-12th में पढ़ते यार, तो गाज़िज़ा होता क्या है? ये सब हल्की सा 2-3 बातें हमारे कुछ एडवांस तरह के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया? तो गाज़िज़ा में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भैया कोई भी क्लोज सरफेस नहीं चाहिए, है ना? क्या कहते हैं? क्लोज सरफेस नहीं चाहिए, ठीक हो गया? क्लोज सरफेस नहीं चाहिए। और क्या कहता है ये? किसके गिर्द होनी चाहिए क्लोज सरफेस? होनी चाहिए जिसके पॉइंट के गिर्द हम मतलब पॉइंट टू फाइंड ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द हम क्या मालूम करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, ठीक हो गया? दूसरी बात कहता है कि चार्ज जो है ना मतलब फ्लक्स कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस is Q over E नॉट। वो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो क्लोज सरफेस पर डिपेंड करता है ना, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि ना वो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक हुआ? दो चार्ज है तो दो चार्ज डिपेंड करेगा, उस मटीरियल की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। शेप जो मर्जी हो उससे हमें लेना देना तो है ही नहीं, डिपेंड किससे कर रहा है? चार्ज और मीडियम है, बस चार्ज और मीडियम, इसके अलावा और कोई मसला है ही नहीं आज इस तरह, ठीक है? देखो जरा वीडियो देखो, सही बन रही है? हाँ सही है। वो कहता है भाई जब बस ये दो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, अभी इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन शेप। एक और बात आपने, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, और चौथी बात क्या लिखनी है इसके बारे में? चौथी बात कहता है ये 3 डायमेंशन होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आप एक बार नोट कर लो इसको, बस इतनी सी बात हमने देखनी है, ठीक है? आप देखना जरा, मैं बात समझाता हूँ, रुक जाओ। अब कुछ ना सवाल सॉल्व करते हैं जरा। एक बार यानी गाज़िज़ा होता है क्लोज सरफेस होनी चाहिए। क्लोज सरफेस किसके कितने होना चाहिए? जो उस पॉइंट के जिस पॉइंट के किताब में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम होना चाहिए। क्लोज सरफेस 3 डायमेंशन होने चाहिए, ठीक हो गया? और जिससे ना फ्लक्स किसके डिपेंड कर रहे हैं? चार्ज पर और मीडियम पर, ठीक हो गया? और ये शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक चार्ज है, ठीक हो गया? और एक ये ना सर्कल है। अब मैं आपसे पूछूँगा बताओ ना इस पे मतलब इस सर्कल से ना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, इस बात पूछ रहा हूँ। एक क्लोज सरफेस है आपके पास, ठीक हो गया? बीच में एक चार्ज पड़ा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ना उसके अंदर से ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्लोज सरफेस होना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है? चार्ज ओवर ई नॉट, बस आपने कहना भाई इतना निकल रहा है। अगर वो कैसा बना दो पकड़ के ऐसा पकड़ बना दो और मैं आपको ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक हो गया? ये चार्ज पड़ा हुआ है, अब तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? मतलब ऐसा कोई शेप बनी हुई है, मैं आपको अंदर एक चार्ज पड़ा है, इसे बताओ कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? तो आपका आंसर यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोज सरफेस डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है अंदर चार्ज कितना है, ठीक है? अब देखना ज़रा, अगर मैं आपको यहाँ पे दो चार्ज, अच्छा ये चार्ज यहाँ पे क्या है? ये है टोटल चार्ज, ये क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू एक चार्ज है या क्यू टोटल चार्ज है? इसका मतलब ये क्यू जो से है ना ये है Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट प्लस Qn। ये टोटल चार्ज है, एक चार्ज की बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे टोटल चार्ज है। हो सकता है कि एक चार्ज यहाँ पे भी पड़ा हो, एक यहाँ पे पड़ा हो, तो आपको क्या करना है? तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओवर E नोट। इसके लिए 3 चार्जेस के फार्मूला आ जाएगा। शेप पे जाना ही नहीं, आपने इसका देखना अंदर चार्ज कितने क्लोज है, बस। बाकी सर कि Q क्या है? टोटल चार्ज है, एक चार्ज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे टोटल चार्ज है। अगर 3 चार्ज हो गए, 3 चार्ज प्लस कर दो, 4 चार्ज है तो 4 चार्ज प्लस कर दो, बस, ठीक है? इसे नोट करो, जल्दी करो, पोस्ट करके नोट कर लो, ठीक है? चलो हो गया, चलो
हमें इतना पता है कि जो भी क्लोज सरफेस है उसका चार्ज कितना है Q ओवर E नोट, बस इतना पता है ना। अगर मैं आगे को मेरे पास फर्ज करो ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे चार्ज पड़ा है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर बाहर से ये कहते हैं, चलो यहाँ से छोड़ा, हम यहाँ पे बना देते पकड़ के, चार्ज पूरा पकड़ के यहाँ पे बना देते हैं। अब मैं ना इसके यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मैं इतना बात पूछ रहा हूँ कि ये हाफ सिलेंडर है, अब इससे अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा हो, ये कैसे मालूम करेंगे? हालांकि ये हाफ सिलेंडर है, कैसे मालूम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं कि ये हाफ सिलेंडर है, ठीक हो गया, यहाँ पे चार्ज पड़ा है। अब बताओ कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, मैं सॉल्व करता चलो। अच्छा, हमें इतना पता है कि टोटल अगर होता, फर्स्ट वो टोटल होता, टोटल अगर ये टोटल होता, टोटल सिलेंडर होता, तो इसके अंदर से चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा था? Q E नॉट Q ओवर E नॉट, ये है ना। अगर टोटल सिलेंडर होता, हालांकि हाफ सिलेंडर है हमारे पास, मैंने फर्ज किया कि पूरा एक सिलेंडर है, तो फिर फ्लक्स कितना होता है? इतना, है ना। अगर मैं कहता कि इस पूरे सिलेंडर का इतना है, तो हाफ का कितना होगा? तो हाफ का कितना होगा? 2 ओवर E नॉट होगा कि नहीं होगा? हाफ हो जाएगा ना। अगर पूरे सिलेंडर का इतना है, अगर मैं हाफ से पूछूंगा इतना आ जाएगा ना, तो देखो ना यार, पूरे सिलेंडर का इतना है, अगर हाफ का पूछूंगा तो इसका क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ और भी। अब बताओ कि यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, अब बताओ कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, कैसे मालूम करेंगे? हमने क्या करना है, बस अब एक चीज़ बात याद रखनी है, क्लोज सरफेस करना है। अब ये जो है ये बाहर भी निकल रहा है चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, पूरा क्लोज नहीं था, बाहर निकल रहा था। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। हमने क्या करना था, चार्ज को क्या करना है? क्लोज करना है। अब से क्लोज कैसे करें? हम क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं ये पूरा एक सिलेंडर, ये पूरा एक क्या है? सर्कल है, एक पूरा क्या है? सर्कल है। अगर पूरा सर्कल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो पूरे इसका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q ओवर E नॉट। अगर हम हाफ को पूछे तो कितनी आ जाएगी? हाफ की Q ओवर 2E नॉट। ठीक है, हमने क्या करना है, आपसे एक चीज़ याद रखनी है, चार्ज को आपने क्लोज, मतलब ऐसा पॉइंट जिससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हो ना, उसको क्लोज करना है। अब इसका हमें मालूम करना था, अब चार्ज तो क्लोज नहीं था, चार्ज को भी क्लोज करना था साथ ही हमें, तो चार्ज बाहर निकल रहा था। हमने क्या किया, हमने कहा हम फर्स्ट करते हैं कि पूरा एक सर्कल है, ठीक हो गया, और पूरे सर्कल की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, तो हाफ कितनी होगी। ऐसे हमने कहा कि मैंने हाफ स्टैंड पूरे सर्कल कितनी है, तो हाफ तो इतनी होगी फिर। ठीक है, लगे सर? चलो तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ना, एक ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक हो, ये क्या है? एक चार्ज है। अब बताओ कि ना, बड़ा करके थोड़ा, एक ये चार्ज पड़ा हुआ है, अब बताओ इसके अंदर से ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? बस इस ना हल्की सी प्लेट के अंदर से, मैंने फर्स्ट पर ये प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ कि ना अब इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? अब आपने एक चीज़ देखनी है, भाई ये चार्ज तो क्लोज नहीं है, ये एक प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है, तब इससे सबसे पहले हम क्लोज करते हैं। कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया। अब इससे क्या हुआ, चार्ज का अगर हम क्लोज, पहले एक प्लेट थी, ऊपर चार्ज छोड़ा था, अनक्लोज नहीं था, हमने तो क्लोज करना था उसे, तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया। अब देखो, जो सिलेंडर होता है उसके फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब एक इधर जा रहा होता है, एक फेस इधर होता है, एक फेस इधर होता है, एक ऊपर होता है, एक पीछे होता है, एक इधर होता है, एक इधर है, तो टोटल फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ना फर्स्ट सिलेंडर है, हमें इतना पता है कि सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है? क्लोज सरफेस की हमेशा कितनी होती है? चाहे शेप जो मर्जी हो, सिलेंडर हो, सर्कल हो, सिलेंडर हो, जो मर्जी हो, या क्यूब हो, क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है? Q ओवर E नॉट पर। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये एक प्लेट की मालूम करनी थी, और फेजेस कितने हैं, मतलब फर्स्ट में हमने एक फेज के मालूम करनी है, एक प्लेट कह रहे हैं, हमने एक फेज की मालूम करनी है, टोटल फेज कितने हैं? 6।
तो हम क्या करेंगे, इसको 6 पे डिवाइड कर दो पकड़ के, Q/6E0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीफिसेंट। हमने कहा एक प्लेट है हमारे पास, सिर्फ एक प्लेट थी, मैंने कहा ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, बताओ कि इसके ये कहते हैं इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। हमने क्या सबसे पहले एनक्लोज करना था, मैंने सिलेंडर बनाया पकड़ के एनक्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमने कहा कि बेटा इसके 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस से निकल रही है। ठीक है, लेकिन हमें तो एक फेस से मालूम करनी है, तो क्या करो कि हमें पूरे सिलेंडर की मालूम है। ठीक है, तो 6 फेसेस होते हैं, हमने तो एक फेस की निकालनी है, तो 6 पे डिवाइड कर दो, एक फेस के क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। ठीक है, चलो सही है, इसे नोट करो, जल्दी करो, मिले मैं अगला सवाल समझाता हूँ आपको। चलो अगला सवाल, चौथा सवाल। अभी क्या था, चार्ज यहाँ पे करके पड़ा हुआ था। अगर मैं ऐसा कहता, फर्स्ट करो मैं ऐसा कहता, मैं कहूँ ये चार्ज पड़ा हुआ है, अब तो इस सिलेंडर से चार्ज कितना निकल रहा है, तो क्या जारी बात है सिलेंडर क्यूब क्या पूरा क्लोज है, पहले ही क्यूब क्लोज है। हालांकि यहाँ पे हमें क्लोज लेने की जरूरत नहीं, भी पहले ही क्लोज है, यहाँ पे तो क्लोज करना पड़ा ना। यहाँ पे चार्ज बाहर निकला था, आधा आधा बाहर निकल रहा था, हमें क्लोज करना पड़ा। यहाँ पे तो वैसे ही ऊपर पड़ा हुआ था, क्लोज करना पड़ा पूरा। ठीक हो गया, अब यहाँ अंदर पड़ा हुआ है, अब बताओ कितनी होगी, जारी बात है कितनी होगी, E0 Q/E0। ठीक हो गया, शेप पे डिपेंड नहीं करती, जो भी क्लोज सर्फेस होती है ना उसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, बस ये फार्मूला लगाना है क्लोज सर्फेस की। ठीक है, चलो नोट करो, जल्दी करो इसे एक बार। चलो ठीक है, एक और देख लीजिए सवाल, 1 2 3 4 4 हो गए, 5वां देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या है, सवाल ये है कि ना ये एक फेज है, अब यहाँ पे करके चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे करके, ठीक हो गया, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ ये देखो, फर्स्ट करो मैं सीधा क्यूब बना देता हूँ। पहले क्यूब के अंदर पड़ा था, आपको तो मालूम कर लेते हैं क्यूब के अंदर की क्या थी, Q/A0, ये क्या थी, क्यूब के अंदर की थी। ठीक हो गया, अब क्या है, चार्ज है यहाँ पे किनारे पे करके पड़ा हुआ है, यहाँ पे करके किनारे पे करके पड़ा हुआ। अब इससे क्या हुआ, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कहता है इस पॉइंट के तौर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, वो कह रहा है इस क्यूब में से बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। अब सबसे पहली बात तो चार्ज एंड क्लोज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज पॉइंट में पड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ क्यूब का चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज को क्या देंगे, क्लोज करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री का चैप्टर 11th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर है सॉलिड वाला, वो लिक्विड सॉलिड वाला, हमने पढ़ा था NaCl का क्रिस्टल पड़ा होगा। हमने क्या कहा था, कोई भी एक पार्टिकल है उसके गिर्द कितने पार्टिकल पड़े होते हैं, 6 पार्टिकल 8 पार्टिकल होते हैं। मतलब कोई हमने कहा था कि Na है, ये Na पड़ा हुआ है, तो उसके गिर्द जो से Na होंगे वो कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। या हमने ये भी कहा था एक क्यूब है तो उसके गिर्द टोटल क्यूब कितने होंगे, 8 होंगे। इसी तरह अगर मैं क्या करूँ, एक क्यूब यहाँ पे पकड़ के बना दूँ, एक क्यूब यहाँ पे बना दूँ, एक क्यूब यहाँ पे बना दूँ, अब क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, क्लोज। सही नजर आ रहा है यहाँ पर, चार्ज से छोटा बनाया बड़ा बना, बड़ा करके नहीं बता देते एक लोग, बड़ा करके मैंने कहा कि भैया चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब बताओ कि इस क्यूब में से फ्लक्स कितना निकला है, टोटल का तो मालूम था हमें, अब इस पॉइंट का हमें चार्ज क्लोज नहीं है, वो एक किनारे पे जाके पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ को भी निकलेगी, यहाँ को भी निकलेगी, यहाँ को भी निकलेगी, लेकिन हमें तो सिर्फ क्यूब की मालूम करनी है। अब क्या करें, सबसे पहले चार्ज को क्या करें, क्लोज करें। चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल, लिक्विड और सॉलिड वाला। हमने पढ़ा था कोई भी NaCl का क्रिस्टल लेते हैं तो कितने क्यूब होते हैं, 8 क्यूब होते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे 8 क्यूब बना लेते हैं एक बार, 1 2
3 4, ये 1 2 3 4 बन गया। अब क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, क्लोज, मतलब फिर जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, क्लोज हो गया। ये तो सब एक ही चीज़ है, हमने तो बना ली क्लोज सरफेस। लेकिन अब एक बात है, क्या है, अगर चार्ज फर्स्ट को यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ से क्लोज है, यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ से भी क्लोज है, हर तरफ से क्या है, क्लोज है। लेकिन पीछे से क्या क्लोज है, नहीं। लेफ्ट बचा बोर्ड के पीछे वाले हिस्से में तो जाएगा ना, आगे से तो क्लोज है, पीछे से क्या है, क्लोज नहीं है। तो ऐसे ही 8 क्यूब हम क्या करें, पीछे लगा देंगे। ऐसे ही 8 क्यूब क्या करेंगे, पीछे लगा, यार ये लग रही सर, मैं समझाता हूँ। चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ था, चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। 3 और क्यूब बना दिए, टोटल चार्ज क्यूब हो गए। आगे से चार्ज क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन अब पीछे से क्लोज तो नहीं है, पीछे से भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे ही 4 क्यूब और पीछे लगा दो, जब मतलब आगे 4 लगाए, पीछे 4 लगाए, चार्ज क्या हो गया, ये आगे 4 लगे हैं, पीछे भी 4 लगे हैं, तो क्या हो गया, चार्ज क्लोज हो गया। अब हमें किसके मालूम करनी है, सिर्फ ये एक क्यूब की। तो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, क्यू ओवर ई नोट, ठीक है। टोटल कितनी है, क्यू ओवर ई नोट है, ऐसे ही है। तो हमें कितनी क्यूब की मालूम करनी है, सिर्फ एक क्यूब की मालूम करनी है। तो टोटल क्यूब कितने हैं, 4 आगे लगे हुए, 4 पीछे है, 4 ये और 4 इसके पीछे है, टोटल कितने होंगे, 8। तो हमें तो एक ही मालूम करनी है, तो क्या करें, 8 पर डिवाइड कर देते हैं, ये एक ही आ जाएगी। ये मतलब ये 8 क्यूब की थी, ये कितने क्यूब की आ गया, ये 1 क्यूब की आ गई है। अब एक और बात, एक क्यूब में कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं भैया। ये फेज वाला तो कवर हो गया, ये फेज पीछे क्यूब से कवर हो गया, ये ऊपर वाला भी कवर हो गया, इधर वाला भी क्या हो गया, कवर हो गया। नहीं लग सर, मैं समझाता हूँ। ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो हमें इस क्यूब की मालूम करनी है, ठीक हो गया। इस क्यूब के फेज कितने हैं, 6। ये वाला ऐसा इसने कवर कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आने वाली, क्यों, फिर से कवर कर दिया, ठीक हो गया। अब पीछे वाला हिस्सा जो इसके पीछे क्यूब है उसने कवर कर दिया, ये ऊपर वाला हिस्सा ये इस ऊपर वाले क्यूब ने कवर कर दिया, ठीक हो गया। कितने हिस्से कवर हो गए, 3। बचे कौन से हैं, बचे कौन से हैं, ये वाला हिस्सा पीछे वाले क्यूब ने कवर कर दिया, ये वाला इसने कर दिया, ये ऊपर वाला इसने कर दिया। 3 कवर हो गई, 3 रह गए। कौन से, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, और नीचे वाला रह गया। नहीं लग रही सर, ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला, क्योंकि इससे आगे कोई क्यूब नहीं लगा, नीचे भी कोई क्यूब नहीं लगा, इधर भी कोई क्यूब नहीं लगा। 3 से पोल ऐसे रह गए हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ सकती है। लेकिन ये वाले तो हमने क्यूब से कवर कर दिए थे, यहाँ से तो नहीं आएगी। आएगी कहाँ से, जब 3 क्यूब क्या रह गए, खाली रह गए हैं। अब क्या करो, क्या करें यार दादा, मुझे तो पता है आंसर क्या आना है, लेकिन मैं आपसे पूछना है, मैं सोच के बताओ क्या आएगा आपसे। सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। 3 हमारे पास 6 क्यूब थे, 3 के कवर हो गए, 3 खाली रह गए हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले हमने 8 क्यूब से 1 क्यूब के निकालने थे, 8 पे डिवाइड कर दी थी। अब क्या करना था, अब हमारे पास 6 है, अब 1 क्यूब रहेगा पीछे, 1 क्यूब के भी 6 हिस्से थे, बड़े 6 साइड थी, 3 साइड तो कवर कर दी क्यूब में, 3 साइड खाली रह के 10 लैगी फिर निकल सकती थी। अब 3 की निकालनी थी तो 3 पर डिवाइड कर दो इसे, 3 × 8 ई नोट। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्यूब ओवर 8 ही काट, 8 तो 16 आती 24 ई नोट आंसर आ गया आपका, ठीक है। लगी सर, ये 4 था, 7 से पहले क्लोज किया, 4 को पूरे किए, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, 4 आगे से क्लोज हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक भी पीछे भी तो जा सकती थी, 4 की वैसे पीछे लगाए, पीछे भी क्लोज हो गया। हमें 1 क्यूब की मालूम करनी थी, हमने क्या किया, 8 क्यूब है तो 8 पे डिवाइड कर दो, 1 क्यूब की आ जाएगी। अब 1 क्यूब के 6 हिस्से होते हैं, 6 पोल्स होते हैं, 3 पोल्स को पहले क्यूब से कवर कर लिया, ये वाला भी कवर कर लिया, ऊपर वाला इसे कवर कर लिया, और इस साइड वाला पीछे वाला, और जब पीछे क्यूब लगाया है हमने उसे कवर हो गया। पीछे कितने रह गए, 1 हिस्सा, 3 हिस्से रह गए, एक ये रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया, एक नीचे वाला हिस्सा रह गया, अपने कोई क्यूब नहीं लगा। तो हमने क्या कहा कि इस 3 हिस्से के मालूम करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 8 3 क्या आ गया, 24 आंसर आ गया, ठीक है। चलो नोट करो, जल्दी करो इसे, चलो हो गया नोट, चलो पाँच 6वां सवाल, बड़ा करके बनाते समझ लेते हैं।
अभी कौन सी आप खाते हैं यार, कोनेटो जो से आपको कोनेटो मिलती है, अब ये मैंने वो कोनेटो बनाई हुई है। अब कहता है चार्ज भाईजान ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब बताओ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, बताता है कि ये हमारे पास ये कोनेटो है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोनेटो है। अब बताओ इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, यहाँ से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, अभी तो ये पूछ रहा है। सारे जरा ऐसे सारे जरा सारे थे। अब देखो जरा, अगर ऐसा अगर सिचुएशन ऐसी होती कुछ ऐसे करके ये ऐसे, और चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पर, तो हम कह रहे थे भैया कितना है Q ओवर E नोट, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है, एनक्लोज है। अब चार्ज क्या है, एनक्लोज नहीं है, तो भाई ये किनारे पे पड़ा हुआ है, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को भी जा सकती है, यहाँ को भी, यहाँ को भी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ ये टोटल क्या है, सर्कल है ये, और ये सर्कल का किससे ऐसे कुछ और क्यों भी पड़े होंगे, कोनेटो ऐसे कुछ और भी होंगे, इधर इधर ऐसे ऐसे करके सारे, है ना, सारी ऐसे पड़े होंगे। जैसे ये एक है भाई, ऐसे देखो ना, गोल सा सर्कल है, ठीक हो गया, आपने एक ऐसे कट मारा, एक ऐसे कट मारा, पिछला निकाल दिया और पीछे जा, ये हिस्सा रह गया खाली वाला। अब तरबूज नहीं खाते, जैसे तरबूज ऐसे काट देते हैं, तरबूज पड़ाते हैं, हम ऐसे कट से लगाते हैं ऐसे करके, तो एक हिस्सा निकाल लेते हैं, और तरबूज लगाते लगाते ऐसे ऐसे करके एक हिस्सा से निकाल देते हैं, कोनेटो जैसा हिस्सा है, ये वो वाला सीन है। वो तरबूज भी कहता है गोल, तो ये भी क्या है, गोल, तो उसके ऐसे ऐसे हिस्से बने हुए, ठीक हो गया। इसलिए एक स्पेशल फार्मूला है, क्या है वो, Q ओवर E नोट 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये इसके लिए स्पेशल फार्मूला है। अब फ्लक्स यहाँ को निकलेगा, यहाँ को निकलेगा, यहाँ को निकलेगा, ठीक हो गया। अब जैसा ये एंगल है ना, ये बनता है 45, तो ये स्पेशल फार्मूला है, फिर इसके लिए अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है भाई, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर तो यही सीन है, क्योंकि जो है क्लोज है, जब यहाँ पे क्लोज ना हो, हमें क्लोज करना पड़े, तो फिर ये स्पेशल फार्मूला है, ठीक हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पर, E नोट 1 माइनस cos 45, ठीक हो, क्या आ जाएगा 45। अब इसे सॉल्व कर लो, और जो Q की वैल्यू होगी सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया। ताकि सब चलो, पाँचवा ये सातवां हो गया, ठीक हो गया। अब आठवां सवाल कर लेते, लास्ट सवाल होगा हमारा, ठीक हो गया। लास्ट मैं कहता हूँ हमारे पास एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर, बस क्या है, ये सिलेंडर है। वो कहता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, ये कर्व सबसे से कितनी निकल रही है। बस अगर वो पूछता ना, अगर वो पूछता यहाँ पे हमें, वो कह रहा है यहाँ पे चार्ज पड़ा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकली है सिलेंडर से, हम यहाँ से दे देते। लेकिन अब इसे सवाल क्या, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट कह रहा है कि हमें से मालूम कि नहीं, ये कर्व्ड सरफेस, जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, यहाँ से और इसके मालूम करो। भाई अगर वो चार्ज और क्लोज है और टोटल की कितनी है ये, ठीक है, हम अब वो पूछता है पहले इसे कितनी निकल रही है, यहाँ सब दे देते। लेकिन अब वो पूछता है क्या, वो कहता है सर कर्व्ड सरफेस बताओ, ये जो पोल्स है इनकी मुझे मालूम नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे टोटल की चाहिए, मुझे चाहिए किसकी चाहिए, कर्व्ड सरफेस की ही चाहिए, ठीक हो गया। अब देखना जरा, अगर यहाँ पे निकला हुआ है, चार्ज पड़ा हुआ है, जिसका फ्लक्स ऐसे जाएगा ऐसे, और इधर को भी ऐसे जाएगा ऐसे, ये ना हो, ये कौन सा चिन्ह बनेगा, ये वाला, एक और ऊपर को बन रही है, एक और नीचे को बन रही है, ठीक हो, एक और ऊपर को बन रही है, एक और नीचे को बन रही है, ठीक हो गया, हो गया। क्या आ जाएगा, वन माइनस cos थीटा, ठीक हो गया। अब ये कोण की आ गई है, कोन्स की, किसकी आ गई है, कोन्स की आ गई है। देखिए अगर वैसे चार्ज देखिए कितना होता है, फ्लक्स टोटल, फ्लक्स टोटल किसके इक्वल है, फ्लक्स कोन्स के, दोनों कोन्स के प्लस फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के, फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के, ऐसे ही ना, प्लस कोण प्लस, भैया अगर टोटल लॉस है, फ्लक्स ये वाला टोटल किसके इक्वल है, ये कोन्स के इक्वल है और ये फ्लक्स के इक्वल है, इन दोनों का सम निकालोगे टोटल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब कर्व का मालूम करना है, तो मालूम कर लो यहाँ पे CURVED का टोटल, ये कोण वाले से जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, टोटल की माइनस फ्लक्स कोन्स की, ठीक हो गया।
अब इसे मालूम करो, बस सिंपल से बात कर लिया, चलो कर लिया नोट। चलो अब रेस करते हैं। अच्छा ये एक मिनट रुक जाओ। अगर एक कोण की बात करें ना तो यहाँ आपने 2 लगा देना है, ये बात में जेंस नहीं करेगी। अगर एक कोण की बात करें 2 लगा देना है, क्या लगाना है 2। अभी एक कोण निकाल के 2 क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। अगर दो कोण की बात करें तो कितना आ जाएगा 2, दो कोण का 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस थीटा, क्या आ जाएगा q ओवर e नॉट 1 माइनस cos 45 cos ओके। तो मेरे जेन से बाहर निकल के 2 लिखना है, मैं भूल गया। यहाँ पे 2 भी लाजमी आना है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी लाजमी आना है। एक कोण का तो ये है, दो कोण का मालूम करना तो 2 से मल्टीप्लाई करता 2 का। ये एक कोण का था, ये दो कोण का है, ठीक हो गया। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब बस सिंपल से आपने टोटल मालूम है। टोटल क्या है हमारे पास q ओवर e नॉट, इसे मैं जरा ऊपर लिखता हूँ। टोटल हमारे पास क्या है q ओवर e नॉट, ठीक हो गया। और माइनस इसका कितना आ रहा है q ओवर e नॉट, क्या आ गया e नॉट आ रहा है, कितना आ रहा है e नॉट आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है 1 माइनस cos 45, ठीक हो गया भाई। आप इस तरह से मालूम करना है। अब क्यों दिया होगा, बस आप ये आंसर करना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। चलिए आगे लागरे सम, बस इतनी गलती हो गई थी। यहाँ पे 2 आना है, साथ 2 आना है, ठीक हो गया। 2 का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे चले, ठीक है। चलो सही बात है, ये मुझे लगा हाँ सही है। जब हम ना एप्लीकेशन पे चलते हैं, एप्लीकेशंस पे चलते हैं थोड़ी सी, ठीक हो गया। अब पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक गोस्फेयर है, प्लस 4 पड़े हैं मेरे यहाँ पर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ पड़ा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट्स पर ना क्या मालूम करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करो। इस पॉइंट पे चार्ज क्या है, बाहर है। हमने क्या कहा था, जिस पॉइंट से मालूम करनी है उससे क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस बना दो यहाँ पकड़ के, एक क्या बना दी, गॉसियन सरफेस बना दी। और मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसका और इसका फासला जो है वो बड़ा आर है, और इसका और इसका फासला छोटा आर है, ठीक हो गया। तो छोटा आर जो है वो बड़ा है बड़े आर से, छोटा आर जो है वो बड़ा है बड़े आर से, ठीक हो गया। अब मैंने क्या मालूम करना है, नेगेटिव फ्लक्स इनसाइड भी मालूम करनी है और आउटसाइड भी मालूम करनी है। जरा इनसाइड में मालूम करते हैं, जरा नेगेटिव फ्लक्स इनसाइड, फ्लक्स क्या मालूम करनी है इनसाइड, ये जरा मालूम कर ले, जरा पकड़ के। आंसर फार्मूला क्या है हमारे पास, Q ओवर E नॉट। ये Q क्या है, Q मैंने आपको लिखवाया था टोटल चार्ज अनक्लोज। भाई यहाँ पे टोटल चार्ज अनक्लोज तो है ही नहीं, चार्ज क्या है यहाँ पर 0, चार्ज तो बाहर है ना। हम टोटल चार्ज अनक्लोज की बात करें, मैं टोटल चार्ज अनक्लोज, कितना चार्ज क्लोज है, यहाँ पे कोई चार्ज क्लोज ही नहीं है। भाई ये देखो ना, चार्ज तो बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं। अंदर चार्ज क्या है 0, अंदर चार्ज क्या है 0, तो E नॉट 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों इनसाइड क्या आ गई है 0, क्यों इनसाइड क्या आई है 0, क्यों इनसाइड क्या आ गई है 0। अब तो आउटसाइड में रूम कर लेते हैं, क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड, आउटसाइड क्या है आउटसाइड, हो गया। अब जरा बात नोट करना, जरा क्या मैं करने लगा, हमारे पास यही दिया हुआ है, हमारे पास यही दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार दोबारा उठा के बना देता है, इसी ना इसको यहाँ पे बना देता हूँ। प्लस 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 वही बना रहा हूँ, पकड़ के लाख चीज़ नहीं है, वही इसको डायग्राम के दोबारा बना रहा हूँ समझाने के लिए। पहले आपने अंदर मालूम करनी थी यहाँ पर, अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पर, ये बाहर इस पॉइंट पर मालूम करो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में क्लिक बना रहे, चलो इस पॉइंट पर मालूम करो कितनी है, नजर आ रहा है सही।
हाँ मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे मालूम करो कितनी है, तो क्या करेंगे इस पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो एक और स्क्वायर बना दो पकड़ कैसे, एक और हमने बना दिया पकड़, ठीक है ये मसला तो नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा पॉइंट को क्या करना है क्लोज, पॉइंट को क्या करना है क्लोज, तो सर्कल से बनाओ। ये मैं कह देता हूँ बड़ा आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है छोटा आर है, और इस सिचुएशन में भी क्या है छोटा आर बड़ा है बड़े आर से, आउटसाइड की ये इनसाइड की थी, हमने इनसाइड मालूम करना था पॉइंट, तो हमने उसे भी क्लोज सर्फेस बना दी। अब ये आउटसाइड में मालूम करना था तो आउटसाइड की भी हमने क्लोज सर्फेस बना दी, हमें बनानी क्लोज सर्फेस होती है, ठीक है जो भी पॉइंट मालूम करते हैं ना उसके क्लोज सर्फेस बना दो, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारे पास इसको ई ए, ये भी एक फार्मूला है ई ए, ठीक हो गया, ये तो बताइए आपका फार्मूला है क्या है हमारे पास, ई क्या है यहाँ पर, ई एक बार क्या आता है हमारे पास, ये आता है क्यू ओवर ई नोट, पुट कर दो क्यू ओवर ई नोट, क्यू ओवर ई नोट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, ए ये यहाँ पे क्या है ए है एरिया, ए क्या है एरिया, और एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का, तो ये क्या है एरिया का फार्मूला है, ठीक है लगे सब। चलो अच्छा मालूम क्या करना है हमने इसको, हमने मालूम क्या करना है, ठीक है मालूम यहाँ पे क्या करना है, ये बात ये है आ गई टोटल चार्ज हो गया, हो गया। अब हमें क्या करना है ये मालूम करना है ना, अब सब उठा के यहाँ पे एक बार कर लो, हमने गलती क्या की है, कुछ भी गलती नहीं हुई, बस ऐसा लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा अब एक बात समझाता हूँ आपको, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज यहाँ पे हमें पता है यहाँ पर है, तो चार्ज एक बार अलग कर लो, ठीक आ जाएगा, ठीक हो गया। चार्ज किसके इक्वल है फ्लक्स डेंसिटी ओवर एरिया, ठीक है फ्लक्स डेंसिटी ओवर एरिया, तो चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, फ्लक्स डेंसिटी एरिया ओवर ई नोट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा मैंने आर ई क्यों लिया है, ये आर जो सरफेस है ना मतलब एरिया और स्फीयर को से स्फीयर का, इस स्फीयर का नहीं है, ये बाकी वाले स्फीयर का, जब आप इस साइड में एरिया लोगे ना तो आप उस स्फीयर का लोगे या उस गॉसियन सरफेस का लोगे जो आर खुद ड्रा की है, ठीक है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जितने भी सवाल करेंगे उस पर पहले ये पॉइंट काम आने वाला है। क्या है मैंने कहा है कि जो सर यहाँ पे एरिया जो होता है ना ई ए, वो एरिया उसका होगा जो हमने पूरे गॉसियन सरफेस ली है, ठीक है ना कि सर। चलो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए आ रही है, ए यहाँ पे क्या है वही एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर का स्क्वायर, क्या है 4, एक बार इसे नोट करो फिर दोबारा इसे आगे लिखते हैं, अब नजर नहीं आएगा आपको, ठीक हो गया एक बार नोट करो जरा, इसे नोट कर लो जरा एक बार, हर सारा उतार लो, हो गया। चलो चलो जरा इससे मैं उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा, समझ लग जाएगी ना सही तरह, 4 पाई आर का स्क्वायर, आर जो है ये वाला है, ठीक है क्लोज सर्फेस का। अब यहाँ पे ए, अब एरिया का फार्मूला क्या है 4 पाई बड़े आर का स्क्वायर, भाई बड़ा आर क्यों लिया है, एरिया यहाँ पे है चार्ज पर यूनिट एरिया, अब चार्ज भाई कहाँ पे है, चार्ज यहाँ पर है, क्या चार्ज इस वाले स्क्वायर पे या इस वाले स्क्वायर पर है, नोट करने वाली बात है, एक बार समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमने इतने सवाल सॉल्व करने तकरीबन 8-9 सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है तो हमें एक बार समझा दूँ, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया वो वाला है जिसपे चार्ज है, ठीक है चार्ज कहाँ पे है इस वाले में या इस वाले में, इस वाले में ना हम कौन सा लेंगे ये बड़ा आर लेंगे, बड़ा आर लेंगे, ठीक है लागी समझ लो, लागी समझोगे ये आर किस लिए आता है ये वाला आर, ठीक हो गया। अब ये आर किसका है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज यहाँ पर है तो ये वाला लेंगे, ठीक हो गया। चलो ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर का स्क्वायर, ये 4 पाई से कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब ई की वैल्यू मालूम करनी है, बाकी सब खा के यहाँ पे मारो, यहाँ पे क्या है ये वाला ये रह गया है, आर का स्क्वायर बच गया, तो ये आर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, चलो ये आर का स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसकी एक और मॉडिफाई फॉर्म भी है, क्या है वो, अब यहाँ पे ई नोट की वैल्यू पुट करो, ये जरा ई नोट की क्या है यहाँ पर चार्ज
चार्ज एरिया जो है यहाँ पे एरिया देगा आर का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। अब क्या एरिया का मैं यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे आगे क्या देगा मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एरिया क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ये वाला 4 पाई आर का बड़े आर का स्क्वायर, और ये छोटे वाला भी आर आ जाएगा साथ ही, ठीक हो गया। अभी आर का स्क्वायर आज किससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 1/4 पाई क्यूब ओवर आर का स्क्वायर, ठीक है ना सर। मतलब हमारे पास डायरेक्ट ये आ गया, ठीक हो गया। अगर आपको ये वाला मतलब ऐसा कुछ ना दिया हो, कुछ ऐसी सिचुएशन दी हो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं आउटसाइड के लिए। फिर हमने आउटसाइड की मालूम करी, इनसाइड का पता है 0 है, ये आउटसाइड की बात की थी मैंने, ठीक है। ताकि सब चलो नेगेटिव सब आउटसाइड, चलो आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास फर्स्ट इनफिनाइट शीट है। क्या है हमारे पास, इनफिनाइट शीट है। ये आपने इसका ना फाइनाइट हिस्सा लिया है। ये आप सारी बातें आपने 12th में पढ़ी हुई हैं, मैं दोबारा नहीं बताने वाला आपको, हो गया। अच्छा मैं ना अब एक और बात समझाता हूँ। हमने पढ़ना है 3 तरह के पढ़ना है। एक पढ़ना है मेगा, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर एक ऐसा पढ़ेंगे, इसे कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया। नोट करो जल्दी से। एक पढ़ेंगे ऐसा डेंसिटी वाला, इसे कहेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये 3 बातें हमें डिस्कस करनी है आज के टॉपिक में ना। मतलब सवाल इस तरह से आएंगे कुछ, ठीक हो गया। ये लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नोट करो जल्दी करो इस बात को, नजर पानी पी। चलो नोट कर लिए इसे, चलो मैं रेस करता हूँ ऐसे। अब कह रहा है कि भाईजान तो इस पॉइंट पर ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अच्छा इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब इस पॉइंट को क्लोज करें तो कोई क्रॉस सर्फेस बना लेते हैं। सिलेंडर सा बना लिया मैंने, पकड़ के ऐसे करके ना सिलेंडर सा बना लिया, ठीक हो गया। मैंने क्या बना दिया, सिलेंडर। अब यहाँ पे क्या है, अब ये एक पॉइंट पी है, ये भी पी पॉइंट का लो, ये कर्व सरफेस है, ठीक हो गया। अब फ्लक्स जो सा टोटल होगा ना वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पे फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ऐसे, ठीक हो गया। फ्लक्स इधर को भी निकलेगा, इधर को भी निकलेगा, इधर को भी निकलेगा, और इधर को भी निकलेगा, इधर को निकलेगा, ऐसे निकल रहा है ना। और यहाँ पे यूनिट एरिया बनाए, क्या बनाए, यूनिट एरिया। अगर यूनिट एरिया बनाए तो वो यहाँ को है यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट एरिया यहाँ को है, और कर्व सर्कल का यूनिट एरिया ऊपर को है, ठीक हो गया। अच्छा टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स पॉइंट बी के, तो ये पॉइंट नोट क्या दो, ठीक हो गया। फ्लक्स प्लस पॉइंट बी नोट प्लस फ्लक्स कर्व सरफेस, ठीक हो गया, कर्व सरफेस पे। अब देखना इस पॉइंट का निकाल दे जरा, इस पॉइंट का ई ए कोस थीटा, ये क्या होता है ना फार्मूला, ई ए कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ए, ई और ए के दरमियान एंगल कितना है। अगर ए भी इसी तरफ है, ई भी इस तरफ है, तो एंगल कितना होगा, 0। एंगल कितना होगा, 0। तो cos 0 आ गया। cos 0 क्या आता है, 1। तो आंसर क्या आया, ई ए। आंसर क्या आ गया है, ई ए आ गया। मैं एक बार लूँ जरा, एक बार जल्दी जल्दी नोट करो इसे, मैं जरा एक बार लेता हूँ। एक बार कराई दे दें, फिर पर दे देंगे, टाइम वेस्ट ना करें जरा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आ गया, ठीक हो गया। अब फ्लक्स पी पॉइंट, इस पॉइंट का निकालें, प्राइम जो है प्राइम पॉइंट, एस पी का तो आ गया, एस पी का निकाल लेते हैं। आंसर क्या, फार्मूला क्या है, ई ए कोस थीटा
पुट कर दो ई ए कोस, यहाँ पे एंगल कितना है, ए भी इसी तरफ है और ई भी इसी तरफ है, एंगल कितना होगा 0 और 0 एंगल कोस 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आया ई ए, ये आंसर आ गया। कर्व सरफेस का निकालो जरा, कर्व सरफेस का क्या आएगा ई ए कोस थीटा। अब देखो फ्लक्स इस तरफ है, कर्व सरफेस का ए यहाँ पर होता है, एंगल कितना आ रहा है इन दोनों के दरमियान, एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90, ई ए कोस 90 होता है 0, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, पूरा फैक्टर क्या हो गया है 0, ठीक हो गया। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो सारी, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, इसका क्या आया है ई ए, इसका भी क्या आया है पॉइंट का ई ए, और कर्व सरफेस क्या आ गया है 0, ठीक हो गया। आंसर क्या आया है 2EA, ये हमारे पास ये आंसर आया इसका, ठीक है। अभी आंसर नहीं निकला है, इसे नोट करो, तो इसका पूरा आंसर निकाल दे। क्या आया है 2EA, नोट करो जल्दी करो इसे एक बार, हो गया चलो। आंसर क्या आ गया 2EA, ठीक हो गया। फ्लक्स तो दोबारा लिख लें 2EA आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे Q इसकी वैल्यू पर Q नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक हो गया। वैल्यू क्या आती है Q ओवर E नॉट, पुट कर दो Q ओवर E नॉट इज इक्वल टू 2EA। Q यहाँ पर क्या है, Q का फॉर्मूला क्या आएगा, फ्लक्स डेंसिटी वाला, ये वाला चार्ज पर यूनिट एरिया, हो गया। फार्मूला लगाओ जरा, Q इधर आएगा, क्या आएगा फ्लक्स डेंसिटी ओवर E 2EA, ये ए से कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू निकालनी है, इधर आ गया 2 इधर आ गया, क्या हो जाएगा डिवाइड मेगा ई नॉट 2, हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलो चलिए नोट करो जरा आंसर को, तो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया इसका। नोट कर लो जल्दी करो, इसे पॉज करो और नोट कर लो, जल्दी पॉज करके नोट करो जरा इसे। हो गया, चलो आगे चलते हैं। मैं डस्टर से साफ नहीं कर रहा है, क्योंकि डस्टर में सब गंदा कर देता है वाइट बोर्ड को, या टाइम नहीं होता है कि मैं जल्दी साफ करूँ, इससे जल्दी साफ हो जाता है, ठीक है। चलो अब तीसरा सवाल क्या है, क्या कहता है वो कहता है कि आपके पास ना ये कैपेसिटर है, क्या है कैपेसिटर, है प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। अब कह रहा है कि अब बताओ क्या पूछता है, वो क्या कहता है इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, नजर आ रहा है इसी तरफ आ रहा है। वो कह रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कितना, ऐसे क्लोज कर दो, क्या करेंगे सरफेस बना दो, कैसे करके क्या बना दी, सरफेस बना दी, गॉसियन सरफेस बना दी, क्लोज कर दिया, गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक हो गया। अब हमने क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। क्यूब को कितने पेज होते हैं, 6 पेज होते हैं, ठीक हो गया। पहले आप बताया कि इधर 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 क्यूब होता है ना यार, ये देखो क्यूब के कितने पेज होते हैं, ये हमने क्यूब बनाया है, आपने ये क्यूब बनाया है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 पेज होते हैं, ठीक है, 6 पेज होते हैं। अब जरा देख लेते हैं, फ्लक्स मालूम करना है 6 फेजेस का, कितना 6 फेजेस का, Q1 प्लस Q2 प्लस ओ यार 3 से कहते हैं इलेक्ट्रिक प्लस प्लस 4 5 4 6। अब आप हर एक चीज़ के मालूम करेंगे, ठीक हो गया। मैं 6 के मालूम करेंगे। हम क्या फर्ज कर रहे हैं, मेरे पास कोई चीज़ें पड़ी हुई इस पर, हाँ मिलेगी। अब फर्ज करो अब ये 2 प्लेस ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। अब दरमियान में क्या है, गॉसियन सरफेस है,
ऐसे गॉसियन सरफेस है, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नीचे को है, नीचे को। अच्छा जो नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा है Q1 जो है, Q1 क्या नीचे वाला, ठीक है। उसका उसका ई नोट का एंगल कितना बन रहा है, ई नोट कोस थीटा। उसका नीचे वाला क्या है, ए भी नीचे है को है, और उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे को होगा। अब देखो ना, अब जो सही ये हमें गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ए नीचे को आ रहा है, इसके नीचे वाले का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, नीचे को। एंगल कितना हुआ, 0। एंगल कितना हुआ, कोस 0। कोस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोस 0 क्या आता है 1, तो एंगल क्या आया, ई नोट ए, ठीक हो गया, ई नोट लगी सर। चलो अब 2 मालूम कर लेते हैं। ये नीचे वाला क्या था, अब ये ऊपर वाले का मालूम करते हैं। क्या पे ऊपर वाले का ये था डाउनवर्ड का, डाउन, ये क्या है अप, ऊपर वाले का अप का, ठीक हो गया। अब देखो, अब ये प्लेट के अंदर गया हुआ है, प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज जो होता है ना हमेशा प्लेस के आउटर सरफेस पे होता है। ये बात आप नोट करें, अक्सर एमसीक्यू जाता है कि एमसीक्यू जाता है, वो कहता है बताओ कि चार्ज कहाँ पर है। चार्ज हमेशा ना प्लेस के क्या होता है, आउटर सरफेस होता है, इस साइड पे कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज क्या हो गया, 0। चार्ज क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0। फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0। इनसाइड प्लेट, गॉसियन सरफेस प्लेट के अंदर गई हुई है, क्यों हो गया। इनसाइड क्या होगा, चार्ज 0 है, क्योंकि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर होता है, इनसाइड को चार्ज नहीं होता। तो चार्ज क्या आया, 0 आ गया। अब 3 मालूम कर लेते हैं। 3 4 5 इकट्ठे मालूम कर लेते हैं। 3 4 5 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, इकट्ठे मालूम करते हैं। मैंने 4 साइड्स है। अब हमने ऊपर वाले के मालूम कर लिया, नीचे वाले के मालूम कर लिया। अब इधर 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 के मालूम करनी है। अब ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है, एक होगा अगर इधर वाली के देखें तो उसका यूनिट वेक्टर इधर को आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को इधर को। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, ई नोट कोस 90। आंसर कितना आया, 0। क्यू का। अब इस वाले सरफेस, मैं इस वाले पॉइंट को देखो क्यू के, जब गॉसियन सरफेस के इस वाला हिस्सा देखो, फील्ड नीचे को आ रही है, और इस वाली जो क्या है एरिया वेक्टर इधर को होगा। तो एंगल कितना बना, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का 0। अब 5 वाले का देखो, 5 वाला इधर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक हो गया। इधर वाला रह गया। फील्ड नीचे को हुआ, एरिया वेक्टर इधर को है, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इधर वाला देख लो, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है, एरिया वेक्टर अंदर को है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, 0। ठीक हो गया। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल है, टोटल फ्लक्स इन सब के प्लस के, ये सारे तो 0 आ गए, ये भी 0 आ गया, सिर्फ Q1 रह गया पीछे। Q1 का आंसर कितना आया था, E A। ठीक है। ये टोटल किसके इक्वल होता है, चार्ज पढ़िए ना, इसके इक्वल होता है ना। चलो यहाँ उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पे है, और इससे मल्टीप्लाई हो गया A ओवर A नॉट ए से कैंसिल हो गया, तो क्या आया, E इज इक्वल टू ओवर A। अच्छा एक बात आपने नोट की, शीट में जो सीखे ना वो हाफ आया था। शीट का फार्मूला क्या था, वो आएगा 2E नोट, ठीक हो गया, अगर 2E नोट, ये आंसर आया था शीट्स का, ठीक हो गया। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए वो क्या क्या 2 शीट्स हैं, ठीक हो गया, एक शीट का तो ये आया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऐसी 2 शीट है, 2 शीट का क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 से कैंसिल हो गया, पीछे ये रह गया, ठीक है। लाइक सर मैंने क्या किया, मैंने कहा एक शीट दूसरी तरह, इससे पिछला सवाल दूसरी सर्कल, उसमें था कि एक शीट थी, और एक शीट में हमारा आंसर क्या आया था, ये वाला आया था, वो एक शीट थी। अगर वैसे 2 शीट हो, जैसे इसमें है, एक शीट ऐसी है और एक शीट ऐसी है, 2 शीटें हैं हमारे पास, तो आंसर 2 शीटें है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 शीटों का आंसर आ गया, ठीक है। लाइक सर चलो हो गया नोट, जल्दी करो इसे, नोट कर लो, जल्दी करो, नोट करो, जल्दी करो इसे, हो गया, चलो।